दोस्तों, हम द ग्रेट खली को कैसे भूल सकते हैं। खली वो पहले रेसलर थे जिन्होंने WWE में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत वक्त तक खली की पॉपुलैरिटी के कारण WWE ने अपना मार्केट भारत में काफी हद तक एक्सपेंड भी किया। लेकिन आज हमें खली WWE में नजर नहीं आते हैं। खली ने 2006 में अपना करियर शुरू किया और 2014 में रिटायर हो गए। इसके अलावा उन्होंने 2017-18 में कुछ गेस्ट अपीयरेंस भी WWE में की है, लेकिन वो ज्यादातर इस वक्त WWE से बाहर हैं। जबकि जॉन सीना और अंडरटेकर जैसे रेसलर्स का करियर इससे काफी लंबा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या वजह थी जिसके कारण खली ने WWE का साथ छोड़ा और आज खली क्या कर रहे हैं? अगर नहीं तो घबराइए मत, आपके सारे सवालों के जवाब हैं आज की इस वीडियो में। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दलीप सिंह राणा की खली बनने की जर्नी उतनी आसान भी नहीं थी। अशिक्षित और गरीब होने के कारण भारत में रहते हुए खली को काफी सारे छोटे मोटे काम करने पड़े थे, जिसमें पत्थर तोड़ना और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी शामिल थी। इस दौरान किसी ने खली के बड़े साइज को नोटिस किया और उन्हें पंजाब पुलिस में भर्ती होने की सलाह दी। पंजाब पुलिस में रहते हुए खली के पास कुछ पैसे आए और खली ने एक टीवी खरीदा, जिससे पहली बार उन्हें प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, खली ने पंजाब पुलिस में रहते हुए अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया और जब उनके पास कुछ पैसे हो गए तो खली पंजाब पुलिस की नौकरी छोड़कर अमेरिका चले गए। शुरुआत के दिनों में खली को ऑल प्रो रेसलिंग नाम की कंपनी में काम मिला। इसके बाद वो धीरे धीरे बाकी रेसलिंग फेडरेशंस में भी काम करने लगे और इस बीच खली को एक मूवी का ऑफर आया। ये थी एडम सैंडलर की फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड। इस फिल्म को करने तक लोग खली को थोड़ा बहुत जानने लग गए थे और उसकी शूटिंग के दौरान ही WWE के चेयरमैन विंस मैकमहन ने खली के लिए एक लिमोसिन भेजी और उनसे मिलने के लिए बुलाया। अब अगर आपको ये बात अब तक नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि WWE में जो भी फाइट्स होती हैं वो जरूर काफी हद तक रियल होती हैं, लेकिन हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी और कुछ फाइट्स के रिजल्ट्स पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं। खैर, विंस ने खली को WWE में जॉब ऑफर की और 6 अप्रैल 2006 को खली को मार्क हेनरी और अंडरटेकर के बीच हो रहे मैच में भेजा गया, जहां खली ने अंडरटेकर को हरा दिया। इसके बाद 26 अप्रैल 2006 को खली ने WWE में अपनी पहली ऑफिशियल फाइट लड़ी और उन्हें द ग्रेट खली नाम दिया गया। यहां से खली का WWE करियर शुरू हुआ और वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले पहले इंडियन रेसलर बने। यहां से खली अगले 6 महीने तक अनडिफीटेड रहे, जिसने अचानक से उनकी पॉपुलैरिटी को बहुत बढ़ा दिया। साथ ही WWE के लिए भी अच्छा मौका था कि वो और ज्यादा इंडियन कस्टमर्स के बीच में आ पाए। खली की पॉपुलैरिटी WWE और भारत दोनों में अगले कुछ साल के लिए बढ़ती रही, लेकिन फिर नवंबर 2014 में खली का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ खत्म हो गया और इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे ना बढ़ाने की काफी वजह रही, जिसमें से पहली वजह थी खली का एथलेटिक ना होना। WWE इसलिए खास है क्योंकि वहां के रेसलर्स आपको सीढ़ियों से गिरते, हवा में जंप करते हुए, टेबल्स तोड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जो ऑडियंस को एक्साइटेड रखता है। लेकिन खली के साथ परेशानी ये थी कि उनमें ये सब कभी नहीं था। उन्हें लोग इसलिए देखते थे क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा था। वो 7 फीट 1 इंच के थे और उनका वजन 150 किलो से भी ज्यादा था, जिससे उनका शरीर काफी डरावना लगता था। शुरुआत में तो इसके कारण खली ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया, लेकिन इसके साथ ही लिमिटेशन यही थी कि खली के पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं था। द ग्रेट खली भारत में तो अब भी उतना ही पॉपुलर थे, लेकिन WWE का ज्यादातर रेवेन्यू अमेरिका से ही आता था और अमेरिकन ऑडियंस खली के बेसिक मूव्स को देखकर उतनी इंप्रेस नहीं थी और धीरे धीरे खली की पॉपुलैरिटी वहां गिरती जा रही थी। खली के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सालाना उन्हें $9 लाख मिलते थे, यानी 6 से 7 करोड़ रुपए, और WWE के लिए खली पर इतना पैसा खर्च करना मुश्किल होता जा रहा था, जिस वजह से WWE खली को अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। इसके अलावा खली से पूछे जाने पर खली ने WWE छोड़ने के पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स को भी बताया है। खली और WWE के बीच में परेशानी बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। WWE को खली के मीडिया में दिए बयान पसंद नहीं आते थे और इसके लिए उन्होंने कई बार खली को वार्निंग भी दी थी। इन सब के साथ ही उन्हें इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी, जिस वजह से बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं थे। उन्हें हर वक्त किसी और की जरूरत पड़ती थी। इन सब वजहों के कारण खली का WWE में रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन WWE के अलावा भी खली के पास ये ऑप्शन था कि वो दूसरे रेसलिंग फेडरेशंस में जा सकते थे और ये बात WWE को भी पता थी। इसलिए WWE ने जानबूझकर खली की रेपुटेशन को बिगाड़ा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 साल पहले WWE ने खली किस स्कैम लॉन्च करके खली को एक पंजाबी प्ले बॉय की तरह दिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा आखिरी के 2 सालों में WWE ने खली को काफी कार्टूनिश कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए कहा
और खली की इमेज एक खतरनाक और दिल दहला देने वाले रेसलर की जगह एक मजाकिया जोकर की बन गई, जिस कारण बाकी रेसलिंग फेडरेशंस के लिए खली को लॉन्च करना मुश्किल हो गया। इन सब वजहों के कारण खली को आखिरकार WWE के बाद प्रोफेशनल रेसलिंग छोड़नी पड़ी। लेकिन खली ने यहाँ पर अपने करियर को गुड बाय नहीं कहा। खली ने वापस भारत आकर 2015 में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट की शुरुआत की, जो WWE की तरह ही मैचेस करवाती है। पिछले कुछ सालों में खली ने यहाँ पर कई रेसलर्स को ट्रेन किया है और WWE की तरह अपनी मार्केटिंग के लिए खली ने काफी सारी फेक स्टोरी लाइन बनाई है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी क्लिप्स वायरल हो जाती हैं जिसमें खली की एकेडमी के रेसलर्स पुलिस वालों को पीट रहे होते हैं या उन्हें कोई चैलेंज करने एकेडमी में आ जाता है। ये सब खली की मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में WWE काफी पॉपुलर होता चला जा रहा है। इसके अलावा खली ने एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। खली अब तक 6 फिल्में कर चुके हैं, जिसमें से रामा द सेवियर और कुश्ती नाम की सिर्फ 2 बॉलीवुड फिल्म्स हैं और बाकी 4 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा खली आपकी अदालत जैसे न्यूज शोज और बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा बन चुके हैं और बिग बॉस में तो वो दूसरे नंबर पर भी रहे थे। खली ने हाल ही में WWE में वापसी की थी, जब एक और इंडियन रेसलर जिंदर महल का साथ देने के लिए खली को बुलाया गया था। लेकिन ये अपीयरेंस एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इससे WWE बस इंडियंस को वापस WWE के साथ कनेक्ट करना चाह रही थी और खली भी यहाँ पर अपनी ब्रांड इमेज को ही चमकाने आए थे। खली अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पहचान WWE से ही है और जितना लोगों की अटेंशन उन पर जाएगी उतना ही वो अपने CW को ग्रो कर पाएंगे। आज के समय में खली का पूरा फोकस CW को पॉपुलर करने में है और ये भी मुमकिन है कि आने वाले समय में आप CW की फाइट्स को टीवी पर भी देखें। आप CW के बारे में कुछ भी विचार रख सकते हैं, पर आपको ये बात माननी होगी कि खली भारत में प्रोफेशनल रेसलिंग को बढ़ाने के लिए कोशिश तो कर ही रहे हैं और जैसे जैसे सोशल मीडिया से ये जर्नी आगे बढ़ेगी उन्हें इसके लिए इन्वेस्टर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। आज भारत के कई शहरों में खली ने अपनी CW एकेडमी खोल रखी है और अब वो खली द रेसलर से खली द बिजनेसमैन बनकर अपने करियर की सेकेंड इनिंग खेल रहे हैं। आपको द ग्रेट खली और उनके CW के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।